प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम ख्रिस्त का शरीर और रक्त का त्योहार मना रहे हैं। इसके लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। प्रभु भोज, रोटी तोड़ना, मरण और पुनरुत्थान की स्मारक, पवित्र बलिदान, पवित्र भोज, धन्य संस्कार, पवित्र संस्कार, स्वर्ग से रोटी, अमरता की दवा इत्यादि। लैटिन भाषा में इसे कॉर्पुस क्रिस्टी कहा जाता है। इसका अर्थ है ख्रिस्त का शरीर अथवा ख्रिस्त का मांस और लहू। यीशु मानवीय स्थिति से अवगत हैं, जहां लोग भूखे, प्यासे और बीमार हैं। इसलिए यह सार्थक हो जाता है जब वे सभी लोगों के लिए भोजन या रोटी होने का दावा करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 90,000 हर साल भूख और भूख से संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो खाली पेट और भूखे सो जाते हैं। कोविड-19 की इस स्थिति में अच्छे लोग भूखे लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं। लाभार्थी स्पष्ट रूप से समझते हैं कि भोजन और भूख का क्या अर्थ है। उसी तरह यीशु के वचनों को समझना आसान है जब वे दावा करते हैं कि वह भोजन स्वर्ग से नीचे आता है। यीशु ख्रिस्त अपने बारे में बोल रहे हैं, मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से भूखा है, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी भूखा है। प्रत्येक मानव व्यक्ति को अपने जीवन में ईश्वर की आवश्यकता है। यीशु ख्रिस्त शारीरिक और आध्यात्मिक भूख दोनों को तृप्त कर सकते हैं। केवल यीशु ख्रिस्त यह दावा कर सकता है कि वह स्वर्ग की सच्ची रोटी है जो हमारे द्वारा अनुभव की गई गहरी भूख को संतुष्ट कर सकता है। यीशु ने अपने बारे में कहा कि वे जीवन की रोटी हैं। मैं जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। जो इस रोटी को खाएगा वह हमेशा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दुनिया के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यूहन्ना 6:51। रेगिस्तान में मन्ना इस्राएलियों को जीवित रखा। यह इस्राएलियों के लिए शाश्वत जीवन नहीं दे सकता था। यीशु अपने चेलों को जो रोटी देता है वह न केवल हमें स्वर्ग की यात्रा पर ले जाती है, यह हमें ईश्वर का प्रचुर अलौकिक जीवन प्रदान करती है जो हमें अनंत काल तक जीवित रखती है। अंतिम ब्यारे के दौरान यीशु ख्रिस्त ने पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपना शरीर और रक्त दिया है। जब वे भोजन कर रहे थे, यीशु ने रोटी ली और जब उन्होंने धन्यवाद दिया, उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने एक कप लिया, धन्यवाद दिया और यह कहते हुए उन्हें दिया, तुम सब इसमें से पी लो, यह मेरी विधान का रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। मत्ती 26:26-28। यीशु हमें स्वर्ग का प्रचुर अलौकिक जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार करने से इनकार भी कर सकते हैं। यदि हम यीशु को अस्वीकार करते हैं तो हम अनंत जीवन और पिता ईश्वर के साथ जीवन को अस्वीकार करते हैं। यीशु को स्वीकार करना न केवल इस दुनिया के लिए जीवन और आध्यात्मिक पोषण है, बल्कि दुनिया में आने वाला गौरव है। जब आप प्रभु की बलि वेदी के पास आते हैं तो आप क्या प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं? चंगाई, क्षमा, आराम और अपनी आत्मा के लिए शांति। हमारे लिए प्रभु के पास बहुत कुछ है, जितना हम पूछ सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। प्रभु भोज प्राप्त करने का मुख्य फल मसीह के साथ एक घनिष्ठ मिलन या संबंध है। हम खुद ईश्वर के जीवन में भाग लेते हैं। यह रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य के बीच का है। ईश्वर मनुष्य के पास आते हैं और मनुष्य प्रेम करने वाले परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं और परम प्रसाद में उसे प्राप्त करते हैं, तो यह रिश्ता हमारे दैनिक ख्रिस्तीय जीवन में बढ़ता जाता है। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षाएं
1324 में हम पढ़ते हैं, पवित्र यूखरिस्त क्रिस्तीय जीवन का स्रोत और शिखर है। यीशु के शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता से प्राप्त अनुग्रह पृथ्वी पर हमारे तीर्थ यात्रा के दौरान जीवन प्रदान करते हैं। पवित्र यूखरिस्त से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। जब आप पवित्र भोज में यीशु को प्राप्त करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। संस्कार में प्राप्त होने वाली कृपा पृथ्वी पर किसी भी प्राकृतिक बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मोलोकाई के सेंट डेमियन कहते हैं, पवित्र कम्युनियन एक पुरोहित की दैनिक रोटी होने के नाते मैं खुद को खुश और प्रसन्न महसूस करता हूँ और खुद को ईश्वर की इच्छा के लिए अर्पित करता हूँ। यह सभी पुरोहितों की भावना है। वे पवित्र यूखरिस्त से शक्ति प्राप्त करते हैं और स्वयं को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर देते हैं। यूखरिस्त से शक्ति प्राप्त करने के बाद सभी पुरोहित ईश्वर और कलीसिया की सेवा करते हैं। यही संस्कार सभी कैथोलिक लोगों के लिए स्वस्थता और ताकत का स्रोत है। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं, अगर स्वर्गदूतों को इंसानों से जलन हो सकती है, वे एक कारण के लिए ऐसा करेंगे, पवित्र कम्युनियन। हे प्रिय प्रभु यीशु ख्रिस्त, जब भी हम मिस्सा पूजा और पवित्र परम प्रसाद में भाग लेते हैं तो आप हमें अपना शरीर और रक्त देते हैं। हमारी पापी आत्मा में आने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आओ और मुझे अपना आश्रय बनाओ। मुझे तुम्हारे लिए एक निवास स्थान बनाओ। आप हमेशा मेरे ईश्वर और रक्षक बने रहें। मेरा ख्रिस्तीय जीवन में हमेशा नेतृत्व और मार्गदर्शन करें। आमीन।